पाकिस्तान में ऐसा खतरनाक हमला हुआ है जिसने 25 करोड़ पाकिस्तानियों को हिलाकर रख दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कम से कम 7 धमाके हुए, जिसके बाद मुनीर की सेना दहशत में है। लेकिन हैरानी की बात देखिए कि ये धमाके ईरान और अफगानिस्तान बॉर्डर के पास हुए हैं और दिलचस्प बात जो सामने आई वो ये है कि ये विस्फोट परमाणु साइट के ठीक पास हुए हैं। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे अब पाकिस्तान का टुकड़ों में बंटना तय है। बलूच ने एक तरफ से विद्रोह की आग फैला दी है, दूसरी तरफ से टीटीपी भी लगातार पाकिस्तान को घेरने की तैयारी में है, जो मुनीर को उसकी औकात याद दिलाकर छोड़ेंगे। आइए अब आपको पाकिस्तान में हुए इन धमाकों की पूरी डिटेल्स बताते हैं, फिर उसके बाद पाकिस्तान पर आई एक चौंकाने वाली रिपोर्ट का खुलासा भी करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में फ्रंटियर कॉर्प्स यानी कि एफसी के हेडक्वार्टर पर सुसाइड अटैक हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेन गेट के पास एक सुसाइड बॉम्बर ने खुद को उड़ा दिया। कुछ घंटे पहले इसी इलाके में एक दिन में लगातार 6 धमाके हुए। संदिग्ध उग्रवादियों ने क्वेटा और डेरा मुराद जमाली में कई जगहों पर निशाना बनाया। क्वेटा में पुलिस चेक पोस्ट पर हैंड ग्रेनेड से हमला किया गया। इसके बाद एंटी टेररिज्म डिपार्टमेंट यानी कि एटीडी की गाड़ी के पास भी आईईडी ब्लास्ट हुआ। शाम तक 3 और धमाके हुए। इस बीच पंजगुर जिले के गुरमाकन इलाके में भी एक एफसी चेक पोस्ट पर हमला हुआ। सुरक्षा बलों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। भारी गोलीबारी के बाद 3 हमलावरों की मौत हो गई। वहीं कुछ सूत्रों ने ये बताया कि 6 हमलावरों के मारे जाने की खबर है। वहीं एफसी के प्रवक्ता ने दावा किया कि दोनों अटैक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA ने किए हैं। वहीं क्वेटा के एसएसपी आसिफ खान के मुताबिक सिरियाब रोड पर निर्माण कंपनी के कैंप पर हथियारबंद लोगों ने ग्रेनेड फेंके, जिसमें 2 गार्ड जख्मी हुए। मंजूर शहीद पुलिस स्टेशन पर भी मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने 2 ग्रेनेड फेंके। इनमें से एक मौके पर फट गया, दूसरा बम स्क्वाड ने डिफ्यूज कर दिया। शहर के बाहरी हिस्से लोहर करेज के पास रेलवे ट्रैक को भी आईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया गया। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने दावा किया कि बीते 4 साल में पाकिस्तान से 4000 सैनिक मारे गए हैं, जबकि 20,000 से ज्यादा घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता संभालने के बाद पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तानी डिप्टी पीएम ने तालिबान से उग्रवादियों पर सख्त कार्रवाई करने की अपील की है। डार ने कहा कि पाकिस्तान तालिबान यानी कि टीटीपी के लड़ाकों को बॉर्डर इलाके के पास पनाह नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि किसी भी समूह ने अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है और अधिकारी हताहतों के बारे में आधिकारिक विवरण जारी करने में जुटे हुए हैं। अब पाकिस्तान पर आई रिपोर्ट का खुलासा भी कर देते हैं। दरअसल ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 के मुताबिक बुर्किना फासो के बाद पाकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे आतंक प्रभावित देश बन चुका है, जबकि 2024 में ये चौथे स्थान पर था। टीटीपी के हमलों में 90% की वृद्धि हुई है। बलूच आर्मी यानी कि BLA के हमलों में 60% की बढ़ोतरी हुई है। इस्लामिक स्टेट खुरासान यानी कि ISK ने अब पाकिस्तानी शहरों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान सबसे ज्यादा आतंक प्रभावित इलाके हैं। देश भर की कुल आतंकी घटनाओं में से 90% इसी इलाके में हुई। रिपोर्ट्स में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को लगातार दूसरे साल पाकिस्तान का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन बताया गया। 2024 में इस ग्रुप ने 400 से ज्यादा हमले किए, जिसकी वजह से 500 मौतें हुई थी, जो 2023 के मुकाबले 90% ज्यादा है। कुल मिलाकर देखें तो पाकिस्तान इस समय हर तरफ से घिर चुका है, क्योंकि एक तरफ बलूचिस्तान भी विद्रोह की आग फैला रहा है तो दूसरी तरफ टीटीपी के लड़ाके भी अब विद्रोह के लिए तैयार हैं। देखना ये होगा कि पाकिस्तान में फैल रही ये विद्रोह की आग आगे किस मोड़ पर जाती है।